everybody. Hi everyone. Can you all see me? क्या आपको मैं नजर आ रही हूँ? Yes everybody. जल्दी से बता दो इन चैट बॉक्स. Hi everyone. प्रणाम सभी को. Yes. How are you all? I'm good Prince. Hi Saket. Hi Suraj. Hi Unique. Hi Ajmal. Hi Shera Army and Chess Gyan. सबके अलग अलग यूजर नेम्स है. Hi Durgesh. Hi everyone. How are you all? How is the preparation? और जैसा कि बेटा आपके बैच का नाम है जोश बैच, तो ये पूछना बनता है हाउ इज द जोश एवरीबॉडी. जल्दी से बता दो और फिर हम फुल जोश के साथ में स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. सो मेनी एमसीक्यूज फॉर योर बायोलॉजी. यस, फर्स्ट हम जूलॉजी पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन तरुण सर इज गोइंग टू टेक योर बॉटनी. यस एवरीबॉडी जल्दी से बता दो बेटा. आवाज परफेक्टली आ रही है? स्क्रीन परफेक्टली दिख रही है? यस जल्दी से बता दो. यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. हैप्पी सरस्वती पूजा. यस हैप्पी सरस्वती पूजा. अभी मैं आशीर्वाद लेके आई हूँ भगवान जी का सब पे बेटा. सरस्वती जी की कृपा बनी रहे और सब फोड़ के आओ पेपर में. ठीक है, फोड़ के आओ बेटा, डरने का नहीं. मैंने बहुत सारे लोगों के चैट्स देखे कल जो लाइव हमारी कम्युनिटी पोस्ट में लगा हुआ था. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि यार हमारी प्रिपरेशन ही नहीं है, बायो में बहुत डर लग रहा है, बायो में बहुत डर लग रहा है. बट आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे बेटा, आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन. हाय अभिषेक बेटा. हाय अभिषेक. अभिषेक आई थिंक मेरे अर्जुना बैच के, बहुत सारे अर्जुना बैच के बच्चे और एक्सेलरेट के बच्चे भी जुड़ गए हैं. यस साथ में बहुत बढ़िया बेटा. यहां से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आई थिंक आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा. इवन इफ आपकी प्रिपरेशन टाइप से है, बट स्टिल बेटा इफ यू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस ओनली ना, अगर आप यहीं से क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ले तो आई थिंक यू ऑल आर गोइंग टू बेटा रॉक इन द एग्जाम. ठीक है, अर्जुना नीट वाले बच्चों को भी हाय, एक्सेलरेट के बच्चों को भी हाय, और सारे बिहार के बच्चों को भी बेटा मेरा नमस्कार. ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन. यस स्टार्ट करें आज का सेशन. तो आप बेटा धीरे धीरे सब लोग जुड़ने लग गए हैं, और यकीन के भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, लक्ष्य बैच के भी बच्चे हैं. यस हाय लक्ष्य नीट के भी बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है, तो बेटा देखो एक बात, मैं आपको क्वेश्चन जब दूंगी तो यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि आप खुद भी अटेम्प्ट करें, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बट ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ एंड देन बेटा आई विल आंसर इट. ठीक है, यस एवरीबॉडी स्टार्ट कर ले, स्टार्ट कर ले आज का सेशन. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं. पहले हम बेटा कंप्लीट जूलॉजी करेंगे और सीक्वेंस में रखेंगे चैप्टर्स को. तो चैप्टर्स को सीक्वेंस में ही रखा गया, क्वेश्चंस को भी बेटा सीक्वेंस में रखा गया है. यस ऑल दी स्टूडेंट्स बेटा वेलकम वेलकम वेलकम. ठीक है, यस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. राइट अब आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है. चलो यार विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा. ठीक है, चलो धन्यवाद बेटा, धन्यवाद. सब कुछ मिलेगा बेटा यहाँ पे. पहले आप क्वेश्चंस तो सॉल्व कीजिए. दी प्रोसेस. और बेटा पहली बात, अगर आपने पेपर का पैटर्न देखा होगा तो पेपर का पैटर्न बहुत बहुत ही इजी रहता है. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा. बोर्ड लेवल में जो पेपर आता है दैट्स क्वाइट इजी. तो आप अगर बेसिक्स भी पढ़ के जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे. चलो बेटा फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे. ठीक है, यस एवरीबॉडी. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, नन ऑफ द अबव. जल्दी से बता दो. यस जल्दी से बता दो इन दी चैट बॉक्स. यस एवरीबॉडी. बहुत आसान सा सवाल है बेटा, इजी लेवल ही रहता है. तो आपको जैसा पेपर का पैटर्न आता है उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है बेटा, स्मार्ट वर्क करना है. ठीक है, क्वाइट इजी बेटा. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस. इन दी मेल्स इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म्स के बनने को आप स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं इन मेल्स, वेराज इन फीमेल्स बेटा गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis. बहुत ही आसान. अपने आप को नंबर भी देते रहिएगा और अंत में अपने नंबर को बेटा काउंट भी कीजिएगा. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. acrosome is a part of head of the human sperm. It's a part of middle piece of the human sperm. It's a part of primary oocyte. It's a part of blastocyst. जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ. यस 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 आंसर आने चाहिए फटाफट से. ए ए ए ए ए ए ए ए. ठीक है, यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Acrosome is a part of
हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म। अगर आप बेटा स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में कितने पार्ट, देखो किसी भी क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं ना बेटा, मैं वो आपको साथ साथ में बताते हुए चलती हूँ ताकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा सा कवर हो जाए साथ में। अगर बेटा आपसे पूछा जाए स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, तो स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? एक होता है उसके पास हेड, एक होता है उसके पास छोटा सा नेक, एक होता है बेटा उसके पास मिडल पीस, और एक होता है बेटा उसके पास टेल। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, हर एक की बेटा प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। हेड में बेटा एक्रोसोम है, हेड में एक्रोसोम है। क्या करता है ये एक्रोसोम? ये एक्रोसोम बेटा स्पर्म को फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है जब वो oocyte की मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके जाता है। हर एक की प्रॉपर्टी साथ साथ में बताती जाती हूँ ताकि मल्टीपल एमसीक्यूज की बेटा क्वेश्चंस आपके यहीं पे बन जाए, ठीक है। नेक में बेटा क्या होता है? स्पर्म के सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स। इफ्तिकार अहमद बेटा ओवरऑल पेपर यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। बायोटेक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, रिप्रोडक्शन का यूनिट अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। साक्षी बेटा यस। और मिडिल पीस में होती है बेटा एनर्जी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। टेल में होती है मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका आंसर दे दो। हाउ मेनी ऑटोसोम्स डज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैज? 34, 44, 54, 33। आसान सा सवाल है बेटा, आसान सा सवाल है। हाय रेहान, थैंक यू सो मच रेहान। यस आशीष, अब्दुल, हेमंता, जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो बेटा। यहां से ही कंटेंट पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। यस शांतनु बेटा, आंसर क्या दे रहे हो? बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 34 कैसे रिंकी देवी? 34 कैसे? 44, 44 बेटा। आपसे क्या पूछा हुआ? ऑटोसोम, और आपसे पूछा गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है मेरे बच्चों? क्या होता है मेरे बच्चों? डिप्लॉयड होता है। अगर ये डिप्लॉयड होता है तो आपको पता होना चाहिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हमारे पास है तो ये 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 22 पेयर ऑटोसोम्स यानी कि 44। चमका सभी को? यस एवरीबॉडी, जल्दी से बता दो। यस एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 44 बेटा। यहाँ पे मस्ती नहीं करनी, ठीक है। वैसे कोई मस्ती नहीं कर रहा, सब सिंसियरली पढ़ रहे हैं, और सिंसियरली बेटा यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ से सीख के जाना है और एग्जाम में फोड़ना है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, डिप्लॉयड ही 44 हो जाएगा आंसर। चलो यार अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाउ डज द ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट? ये तो बेटा बच्चा बच्चा जानता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। यस जल्दी बता दो। फ्लैजिला की हेल्प से, सीलिया की हेल्प से, अमीबॉइड मूवमेंट दिखता है या कुछ भी नहीं दिखता? कुछ भी नहीं दिखता तो नहीं है, राइट। शशि बेटा ये कर ले, ये कर ले तो हो जाएगा, ठीक है। यस जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा। अभी अभी मैंने आपसे बताया था स्पर्म बेटा फ्लैजिला। आपको पता है बॉडी में ना यूजुअली सीलिया प्रेजेंट होते हैं हर मोस्टली, जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया या आपकी ट्रेकिया हो गई, लेकिन एक जगह पे जो फ्लैजिलर मूवमेंट दिखती है वो स्पर्म, एक स्पर्म बेटा सुंदर सा बनाते हैं। स्पर्म के पास ऐसी एक टेल होती है और वो शिव बेटा मूव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर और पहुंच जाता है अपने oocyte के पास उसको फर्टिलाइज करने के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जा रहे हो, अपने आप को मार्क्स भी देते रहो। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से सॉल्व करना बेटा, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से सॉल्व करना। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको हैप्लॉइड का चुनाव करना है बच्चा पाड़ी, आपको हैप्लॉइड का चुनाव करना है। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी ओवम, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड पोलर बॉडी। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है स्क्रीन पर, जल्दी बताओ जल्दी बेटा। रितेश, क्रिश, हिंदी तो बोल रही हूँ, ठीक है। यस हिंदी तो बोल रहे हैं। यस बच्चों, यस। आंसर क्या दे रहे हो? ए, बी, बी, सी, डी, क्या है आंसर बेटा, क्या है आंसर? बहुत सारे बच्चे ए, बी, सी कुछ भी दे रहे हो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हैप्लॉइड पूछा हुआ है बेटा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा तुम्हारी कौन सी दुनिया में हैप्लॉइड होती है जरा बताना बेटा, किसने बता दिया तुम्हें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, ये होती है बेटा डिप्लॉइड। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना, पहले ही गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेफिनेटली बेटा हैप्लॉइड होगी, पोलर बॉडी हैप्लॉइड होगी, ठीक है, एब्सोल्युटली, ठीक है। ओवम भी बेटा क्या होगी? हैप्लॉइड होगी।
राइट बच्चा पाड़ी, यस यस। अगर स्पर्मेटोगोनिया देखूं तो डिप्लॉयड, स्पर्मेटोगोनिया देखूं तो डिप्लॉयड, ठीक है। और अगर मैं देखूं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो डिप्लॉयड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो यार फटाफट से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। The hormone that is released from the testis is, the hormone that is released from the testis is, जल्दी से बता दो। डिस्क्राइब दिस टॉपिक। बेटा टॉपिक डिस्क्राइब कैसे करेंगे, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने आए हैं, ठीक है। यस, एक्रोसोमल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब बेटा स्पर्म का एक्रोसोम में से एंजाइम्स रिलीज होती हैं और वो जाके बेटा ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। आंसर क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, टेस्टोस्टेरॉन, बहुत बढ़िया, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। टेस्टोस्टेरॉन विच आर द मेल हॉर्मोन्स एंड्रोजेंस, बढ़िया से बेटा रफाटेदार तरीके से चैट बॉक्स चल रहा है, दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। बेटा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीजिबल। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary isthmic junction of fallopian tube. Ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary isthmic junction of cervix. The sperms are transported into the cervix within 48 hours of release of ovum in the uterus. The sperms are transported into the vagina just after the release of ovum in the fallopian tube. बेटा क्या होगा, बेटा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बेटा प्रैक्टिकली तभी फीजिबल है जब आपका स्पर्म और आपका ओवम एक साथ में बेटा साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। यस और नो, यस और नो, राइट। कहीं कहीं पे ये एम्प्यूला भी दिया होता है, लेकिन बेटा अगर आपके ऑप्शन में एम्प्यूला नहीं है तो आप क्या मार्क करोगे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। बट वो सर्विक्स की नहीं है, बट वो सर्विक्स की नहीं है, वो किसकी है बेटा, फैलोपियन ट्यूब की है। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई, यस एवरीबॉडी। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, the cells which synthesizes and secretes testicular hormones are called androgens, are germ cell, Leydig cell, Sertoli cell, spermatocytes। बेटा आपके कौन से बेटा सेल्स होते हैं जो टेस्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करते हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। जर्म सेल नहीं, लेडिक सेल्स, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन बी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। बेटा लेडिक सेल्स क्या होते हैं, अगर मैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का सेक्शन देखूं तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इस तरीके से दिखती हैं। इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर में बेटा कुछ सेल्स होती हैं, इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के आउटसाइड में बेटा कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम लेडिक सेल्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। यस और नो, इंटरस्टिशियल सेल्स बोल दिया या बेटा लेडिक सेल्स बोल दिया। जब इन लेडिक सेल्स पर बेटा कौन एक्ट करता है, इन लेडिक सेल्स पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है, तो लेडिक सेल्स बेटा क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजेंस या फिर टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन बेटा अगर आपसे पूछा जाए, यहीं पे याद कर लो, यहीं पे याद कर लो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में कितने सेल्स होते हैं, कौन से दो टाइप के सेल्स होते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में आपके पास मेल जर्म सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया होंगी, और आपके पास सर्टोली सेल्स होती हैं जो कि बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी अलग अलग बेटा चीजें फैक्टर्स प्रोड्यूस करती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को फेवर करे, ठीक है। लेकिन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन है बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या लेडिक सेल्स हैं बेटा, व्हिच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द हार्मोन एंड्रोजेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, बहुत बढ़िया बेटा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो मार्क करें, इतना जोश हाई है, ठीक है, कि हम झुकेगा नहीं, आंसर मार्क करना ही भूल गया, ठीक है। लेडिक सेल्स हो जाएगा बेटा आंसर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए।
dash is a lytic enzyme released by the sperm. Hyaluronidase, trypsin, helicase, kinase. पहले तो बेटा आप आंसर देंगे, पहले तो आप आंसर देंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर है ना? हाँ, यस विशाल, मैं झुकेगा नहीं। हाँ, तो बेटा हाइएल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है जो स्पर्म रिलीज करता है। अभी अभी बेटा चैट स्पीड में आनी चाहिए ना, स्पीड में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो स्पर्म के पास क्या था बेटा? स्पर्म के पास था हेड, और स्पर्म के हेड के पास था बेटा क्या? एक्रोसोम, एक्रोसोम, राइट। स्पर्म के हेड के पास था एक्रोसोम, और बेटा स्पर्म के हेड के पास ना एक्रोसोम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि अगर ये बेटा मैं स्पर्म का हेड, ऐसा तो नहीं दिख रहा, समझो ये बेटा स्पर्म का हेड में बना रही हूँ ना, और ये स्पर्म का छोटा सा नेक में बना रही हूँ, ये स्पर्म की मैं मिडिल पीस अगर आगे जाके बनाऊं, तो स्पर्म के हेड में ना कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ये कैप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है यही एक्रोसोम है बेटा, राइट? आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, just give me 1 second, yes। तो इसी बेटा एक्रोसोम में एंजाइम होता है हाइएल्यूरोनिडेज, हाइएल्यूरोनिडेज। बेटा यहीं पे याद रख लो कि ये हाइएल्यूरोनिडेज करता क्या है? ये हाइएल्यूरोनिडेज बेटा ओवम की कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ये ओवम की या oocyte की कोरोना रेडिएटा को पास करने में हेल्प करता है। यस तालहा जमाई, यस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर हो जाएगा हाइएल्यूरोनिडेज। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा काइनेज से, हेलिकेज से, ये तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा, यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिम्ब्रिए, इस्थमस, एम्प्यूला या वूम्ब। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बेटा यूट्रस? जल्दी से बता दो, काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 4000 बच्चे, तो आंसर की स्पीड भी बेटा रफ्फाटेदार तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। धर्मवीर बेटा शुक्रिया, अभिमन्यु, आयान, सायन, हर्षित, बहुत बढ़िया बेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूम्ब। इन्वर्टेड पियर शेप होता है बेटा आपके यूट्रस का, आपके यूट्रस का बेटा इन्वर्टेड पियर शेप होता है, ये भी याद रखोगे, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। और इसके अलावा इसी को बेटा आप वूम्ब भी बोल सकते हो जिसमें बच्चा डेवलप होता है, और इसके अलावा इसे हिस्ट्रा भी बोला जाता है, इसके अलावा इसे हिस्ट्रा भी बोला जाता है, राइट? राइट बच्चा पाड़ी, राइट बच्चा पाड़ी। चलो आगे मूव करें, आगे मूव करें। यस, द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड isthmus, ampulla, fimbriae, infundibulum। अब आपको समझना है, आपको समझना है कि लास्ट पार्ट बोलते किसको है? जो ओवरी के पास होता है या जो कि यूट्रस के पास होता है। अब ये वही बच्चा कर सकता है, यस विनीता, ये वही बच्चा कर सकता है जो कि पढ़ा होगा एनसीईआरटी को या आपके कंसेप्ट्स को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, राइट? जल्दी बताओ। यस तरुण, यस 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 यस, जल्दी जल्दी बेटा, फटाफट आंसर आने चाहिए। स्लो क्यों, स्लो क्यों बेटा? देखो इस तरीके से, इधर होती है आपकी ओवरी, इधर होती है आपकी इस तरीके से बेटा फिम्ब्रिए, विच इज अ पार्ट ऑफ योर फनल शेप स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से एक चौड़ा पार्ट निकलता है जिसे बोलते हैं एम्प्यूला, और एम्प्यूला से नेक्स्ट पार्ट जो होता है बेटा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, जो यूट्रस से जुड़ता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड isthmus, दिस पार्ट इज कॉल्ड isthmus, दिस पार्ट इज कॉल्ड बेटा एम्प्यूला, राइट? जहां पे हम यूजुअली बोलते हैं या तो एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन हो रही है, या तो आप सिर्फ बोलते हैं कि एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज बेटा इनफंडिबुलम, दिस इज कॉल्ड एज बेटा इनफंडिबुलम, and beta this finger like projection which is seen for funnel shape in fundibulum, this is called as beta fimbriae, this is called as beta fimbriae, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए लास्ट पार्ट, अगर आपसे पूछा जाए लास्ट पार्ट, तो आप इनफंडिबुलम नहीं बोलेंगे। अब तो आंसर दे सकते हो ना, पूरा कंसेप्ट भी बता दिया, अब तो आंसर दे सकते हो ना बेटा। क्या आंसर होगा? isthmus। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। यस मैम, यस मैम। अब बेटा ये तो कतई गलत नहीं करोगे,
ये तो कतई गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसको गलत कर दिया तो बेटा क्या फायदा। हमने अभी अभी आपको बना के पूरा बताया है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनफंडिबुलम आर कॉल्ड फिम्ब्रिए, एम्प्यूला, इस्थमस, नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा बेटा, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बेटा जो आपके oocyte को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, जो आपके oocyte को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा बेटा, दोस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। हाँ कि ना, हाँ कि ना बच्चा बाड़ी, हाँ कि ना, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया बेटा, दोज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए, दोज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 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 बाबू लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सा बच्चा आंसर देगा। मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम मैमरी लोब्स, मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। मैं वेट कर रही हूं, आप लोग आंसर दो। मिल्क कहां से सक आउट होता है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कहां से कहां से कहां से। यस एवरीबॉडी, ऑप्शन डी लैक्टिफेरस डक्ट। आर यू गाइस श्योर, आर यू गाइस श्योर। मैं थोड़ा बना के बता दूं जिनको पता नहीं है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो उनको मैं बना के भी बता देती हूँ। बेटा देखो बेटा कितने फटाफट से हम डायग्राम बनाएंगे, ठुश 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 करके, ठीक है। मैमरी ग्लैंड का अगर हम सेक्शन देखें बेटा, तो मैमरी ग्लैंड के अंदर कुछ लोब्स दिखती हैं जिन्हें मैमरी लोब्स बोलते हैं। आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा, ये जो मैंने बनाया दीज आर मैमरी लोब्स। मैमरी लोब्स के अंदर बेटा मिल्क फॉर्मेशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, मिल्क फॉर्मेशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जिन्हें हम मैमरी एल्वियोलाई बोलते हैं। ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये मैं हर एक चीज आपको क्लियर कर दे रही हूँ मैमरी ग्लैंड का। कोई भी इधर उधर से सवाल आ जाए तो बच्चा ये नहीं बोलना चाहिए कि एक बच्चा कह रहा है हिमांशु पांडे मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बेटा पढ़ के आया है, थोड़ा भी पढ़ के आया है बेटा, थोड़ा भी अगर पढ़ के आया होगा तो समझ में आ जाएगा बच्चा। तो ये क्या है बेटा, ये है एल्वियोलाई। आपको एक एक चीज याद रखनी है बेटा कि इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ। ये क्या है बेटा, मैमरी लोब्स। और बेटा इन्हीं एल्वियोलाई में मिल्क बनता है, मिल्क स्टोर भी हो सकता है, और इनसे छोटी छोटी ऐसी बेटा टिब्यूल्स निकलती हैं जिन्हें मैमरी टिब्यूल्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, मैमरी टिब्यूल्स। मैमरी टिब्यूल्स बेटा हर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए यहीं से। मैमरी टिब्यूल्स बेटा जब बहुत सारी आपस में ज्वाइन करती है तो वो मिल के बेटा ज्वाइन करके ये येलो वाला डक्ट बनाती हैं। तो यहां से भी एक मैमरी टिब्यूल आएगी, सॉरी यहां से भी मैमरी डक्ट आएगी। सारी मैमरी टिब्यूल्स ने मिलके बेटा क्या बनाया, सारी मैमरी टिब्यूल्स ने मिलके बेटा क्या बनाया, मैमरी डक्ट बनाया कि नहीं। और मैमरी डक्ट्स बेटा मिलके एग्जिट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट, इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट वो होता है जहां से मिल्क इज सक्ड आउट। आई एम श्योर अब कोई तकलीफ नहीं है, राइट बच्चों, अब कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है ना बच्चा सभी को। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर किसी को पता है तो आंसर दे सकते हो, नहीं पता है तो पढ़ लेना, ठीक है, मैं बता ही दूंगी, ठीक है बेटा। अब ठीक है, अच्छा तरीका है बेटा नाम बुलवाने का, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ वो डार्क पिगमेंटेड एरिया जो होती है मैमरी ग्लैंड के ऊपर उसे क्या बोलते हैं, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपका ले रही हूँ। बेटा सारा कुछ सीख के जाना है, कंसेप्ट डेवलप करके जाना है, क्वेश्चन सारे आने चाहिए। डार्क पिगमेंटेड एरिया बेटा जो होता है मैमरी ग्लैंड के ऊपर निपल्स के अराउंड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मेरा सही था मैम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। दिल नवाज खान, वेटेज किसी का भी कभी भी पलट सकता है और आपका वक्त भी पलट सकता है और फिर आपके जज्बात भी पलट सकते हैं। तो बेटा हर एक चैप्टर को आप अपने हिसाब से वेटेज से मत कीजिए। एरियोला बोलते हैं, बहुत बढ़िया, एरियोला, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे बेटा एक क्वेश्चन के मार्क्स भी आपके लिए बहुत जरूरी है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए वैरायटी जरूरी है। जितना क्वेश्चन करोगे बेटा उतना फायदा है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, बहुत बढ़िया। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20। तो जो मैंने अभी बेटा बना के बताया था ना, जो मैंने अभी बना के बताया था ना, दीज आर दी मैमरी लोब्स। ये जो 15 to 20 क्या होती हैं, 15 to 20 मैमरी लोब्स होती हैं। सो ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब्स, ठीक है, 15 to 20 मैमरी लोब्स, ठीक है। अरे बेटा कई लोग होते पढ़ाई नहीं करनी होती, बाकी लोगों को भी पढ़ने नहीं देते, बट आप लोग पढ़ाई करो बेटा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये वादा है, ठीक है। हाँ तो बाकी लोग बेटा जिनको ना पढ़ना है वो ना पढ़े,
हम पढ़ाने में खुश हैं, आप पढ़ने में खुश हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी बेटा। वैरायटी कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बने तो हमारा बन जाएगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो बिगिन होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोलते हैं? मीनार्क। उसे क्या बोला? मीनार्क। स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब गोनाडोट्रोफिन एकदम से पीक पे होता है। और बेटा हम सब में बहुत सारे चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, एक फीमेल में एक मेल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है। और कुछ भी अच्छा नहीं लगता या तो सब कुछ अच्छा लगता है, उस पे नहीं जाते हैं बेटा। मीनार्क होता है स्टार्टिंग, और अगर स्टॉप हो जाए बेटा उसे बोला जाता है मेनोपॉज। मेनोपॉज होता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टॉप हो गया, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Am I clear to all of you? चलो बच्चा पाड़ी आगे बढ़ते हैं। Increased secretion of which of the following hormone starts the process of sperm formation at the time of puberty? कौन से हॉर्मोन्स का बढ़ा हुआ लेवल बेटा क्या करवाएगा? क्या करवाएगा? स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस? कौन करवाता है बच्चों? कौन करवाता है बच्चों? यस, ठीक है, चलो यस। ग्रोथ हार्मोन। जीएच का क्या मतलब है बेटा? जीएच का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैम ये सब तो हमारे दिमाग से उड़ चुका है क्योंकि हमने 11 तो करके पढ़ ली थी, तो ये हमें ध्यान नहीं आ रहा। पर हमें ध्यान क्या है? हमें ध्यान है मैम जीएनआरएच, क्योंकि वो अभी हमारे 12वीं कक्षा में था। हमें तो 12वीं का ही याद नहीं होता है मैम, हम 11वीं का क्या करेंगे? ठीक है, ये सारे 11वीं में बेटा पढ़े होंगे, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको बात करनी है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा किसका हार्मोन होता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा किसका हार्मोन होता है? हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है बच्चा पार्टी। और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच को रिलीज करवाता है। तभी तो बेटा अलग अलग प्रोसेस फीमेल में हो रही होती है और मेल्स में हो रही होती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का एक डेटा है वैसे तो ये, और डेटाबेस अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बेटा डेटाबेस भी आपको करना आना चाहिए। इजैक्यूलेशन ऑफ ह्यूमन मेल स्पर्म मेल कंटेन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, ऑफ विच एटलीस्ट इतने परसेंट की बेटा फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, इतनों की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। और उनमें से बेटा कितने परसेंट की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए? बेटा कई सारे कपल्स किससे सफर करते हैं? इनफर्टिलिटी से सफर करते हैं, माँ बाप नहीं बन पाते, बहुत प्रॉब्लम होती है। फीमेल्स में भी हो सकती है प्रॉब्लम, फीमेल में भी हो सकती है प्रॉब्लम। और मेल्स में कारण है कि भैया उनके स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, उनके स्पर्म की नॉर्मल शेप एंड साइज ही नहीं है, या वो इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे। तो बेटा एटलीस्ट 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% शुड हैव विग्रस मोटिलिटी। जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है ऑल माय स्टूडेंट्स, बेटा जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है इन दी चैट बॉक्स, और यही परफॉर्मेंस आपको आगे देनी है। स्टे मोटिवेटेड, अगर आप यहाँ कर पा रहे हैं तो वहां पे भी कर पाएंगे, ठीक है। चलो यार, which of the following stages of oogenesis forms a membrane called zona pellucida surrounding it? zona pellucida बेटा आपके किसी एक oocyte के अराउंड बेटा एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। क्या किसी को याद है? रेहान बेटा थंबनेल में क्या लिखा था? 300 प्लस एमसीक्यूज। तो वो बायो और बॉटनी और zoology को मिला के इतने एमसीक्यूज है बेटा, अभी से थक गए तुम तो पुत्र। यस, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? वो डायलॉग नहीं है बेटा, अभी तो तुम किस में खेल रहे हो? आपको रणभूमि में आगे खेलना है, जब तुम एक्चुअल में एग्जाम देना चाहोगे तो वो डायलॉग नहीं है कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है मेरे बच्चे। तो ये बेटा वही कर रहे हैं हम, ताकि आगे तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ। हाँ, जोना पेल्यूसिडा बेटा सेकेंडरी oocyte के अराउंड होती है। सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर सिक्रीट होती है, और वो सेकेंडरी oocyte खुद ही बेटा अपने अराउंड करती है, जिसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। जिसे हम क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, नॉट oogonia, नॉट पोलर बॉडी, नॉट प्राइमरी oocyte। चलो यार फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस by which process these sperms released from the seminiferous tubule। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा रिलीज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। चार कंसेप्ट यहां से ही क्लियर हो जाएंगे।
4 कंसेप्ट बेटा यहीं से क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से कंसेप्ट? स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? स्पर्म्स का बनना, ठीक है। किससे स्पर्म्स बनती है बेटा? अगर आपको याद हो, स्पर्मेटिड नाम के बेटा एक गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस तरीके का बेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जनरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है, होल प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों। इंसेमिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, transfer of sperm in the female reproductive tract. Yes or no बच्चा बाड़ी? In the female reproductive tract इसको बोला जाता है insemination, spermiation। ठोको ताली, बहुत बढ़िया बेटा। This is called as the release of the sperm out of the seminiferous tubule. Absolutely right। चलो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाते हैं सफर की ओर। Which of the following contain a fluid filled cavity called as antrum? एंट्रम किस में होती है? एंट्रम किस में होती है? एंट्रम किस में होती है? तो एंट्रम बेटा पहली बार आपको दिखना स्टार्ट होता है इस तरीके से बेटा, एक फॉलिकल होती है, फॉलिकल को बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल, फॉलिकल को बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। उस टर्शरी फॉलिकल के अंदर oocyte दिखता है और उस टर्शरी फॉलिकल के अंदर बेटा अगर आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाए तो आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहीं से तो कंसेप्ट बिल्ड करके बेटा आप आंसर मार्क करेंगे, अलग से थोड़ी कुछ होता है। सीख यहां से रहे हैं कंसेप्ट्स को, अप्लाई आपको अपने सब्जेक्टिव में भी करना है। कोई भी आंसर है बेटा मार्क नहीं कर पाओगे। तो एंट्रम इज बेटा प्रेजेंट इन दी टर्शरी फॉलिकल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं बच्चे, टर्शरी फॉलिकल ऑफ द ओवरी। हाँ ठीक है, आगे बढ़े चलो यार फटाफट से। लेवल ऑफ विच हार्मोन्स आर एट देयर हाईएस्ट ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, दैट इज द सेकंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा इतने सारे क्वेश्चंस कराने का मतलब ये है आपका, हम इतने क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं? जल्दी जल्दी थोड़ी सुलटा देंगे बेटा, ज्यादा क्वेश्चंस कराने का ही मतलब है ऑब्जेक्टिव भी बेटा कंसेप्चुअली आपका बिल्ट हो जाए, सब्जेक्टिव में भी बेटा आप यहां से जितने ज्यादा कंसेप्ट करके जाओगे सब्जेक्टिव में भी अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट इज बेटा मेरा मतलब फंडा है यहाँ पे, ठीक है। दीपक बेटा फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम दिखता है। असद बेटा बिल्कुल ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। तो बेटा पीक पे आपको दिखता है प्रोजेस्टेरॉन, पीक पे आपको दिखता है प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी के अंदर एक फेज चल रही होती है ल्यूटियल फेज। 14 दिन के बाद, अगर मैंने 28 दिन की साइकिल मानी है तो 1 से लेकर 28 और ये 14 दिन मैंने माना, राइट बेटा। एक तो ओवरी में बेटा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिस फेज को ओवरी में बोला जाता है फॉलिकुलर फेज। सारे बच्चे जो सब्जेक्टिव से डर रहे हैं ना, अगर क्वेश्चंस कैसे भी आएंगे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप देख लीजिए। फॉलिकुलर फेज में बेटा FSH-LH बढ़ता है ना, और आपके ओवरी में जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है उसे बोला जाता है ल्यूटियल फेज बच्चों। उसे क्या बोला जाता है? ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज इसीलिए बोला जाता है ओवरी में उसे, क्योंकि बेटा उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रीट करता है, थोड़े अमाउंट में ईस्ट्रोजन सीक्रीट करता है। सो प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन बट ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte इज सस्पेंडेड इन। बेटा एक बारी हमारा जो oogenesis है वो स्टॉप होता है, हम जब हमारी फीमेल्स का बर्थ होता है उस टाइम पे प्रोफेज 1 में बेटा प्राइमरी oocyte अरेस्टेड होती है आफ्टर बर्थ, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। और दूसरी बार अरेस्ट होता है बेटा मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। क्या बात समझ में आ गई? मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 उस टाइम पे बेटा अरेस्ट होती है, कहां गया? मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, दैट इज बेटा द सेकंड टाइम वेयर द सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड। अगर पूछ लिया जाए ये अरेस्ट कब रिलीज होता है, ये अरेस्ट रिलीज होता है जब स्पर्म आएगा और स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा। पहला अरेस्ट कब रिलीज होता है? एक क्वेश्चन के दाएं बाएं आगे पीछे सब पता होना चाहिए। पहला अरेस्ट कब रिलीज होता है? जब फीमेल्स में प्यूबर्टी आती है। और सेकंड अरेस्ट कब रिलीज होता है बच्चों? जबकि सेकंड अरेस्ट कब रिलीज होता है? जबकि स्पर्म आता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसको जरा मार्क करो बेटा। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
ट्रोफोब्लास्ट बेटा ये आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया जाता है, एक एक बेटा डेफिनेशन भी आपको यहीं से पता चल जाएगी। ट्रोफोब्लास्ट बेटा वो लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जो कि एंडोमेट्रियम से जाके जुड़ने का काम करती है। इनर सेल मास वो होती है बेटा जो कि एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होती है। तो ए का तिक्का, ए का तीन, ये तो गलत हो गए। सी का आपको दिख रहा है 2, सी का आपको दिख रहा है 2, आंसर हो गया 1, लेकिन फिर भी देख लेते हैं बी का 4। क्लीवेज बेटा माइटोटिक डिविजन्स हो रही होती है, क्लीवेज माइटोटिक डिविजन्स हो रही होती है। और बेटा डी का 1, इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? इम्प्लांटेशन होती है एंडोमेट्रियम में। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? राजविंदु बेटा धन्यवाद, बेटा धन्यवाद। ठीक है आगे बढ़ जाए, बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था। ये बता दो, seminal plasma, the fluid part of semen, is contributed by seminal vesicle, prostate, urethra, bulbourethral gland। फटाफट से बता दो बेटा, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आया, एक नंबर का क्वेश्चन आया तो भी आप कर सकते हो। कैसे बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब होता है सीमेन, मतलब होता है सॉरी सेमाइनल प्लाज्मा नहीं, सीमेन का। सीमेन का क्या मतलब होता है बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि स्पर्म के साथ में जब मैं सेमाइनल प्लाज्मा को जोड़ देती हूं तो वो बन जाता है मेरा सीमेन। यस और नो? यस और नो एवरीबॉडी, राइट? और अगर मैं इस सेमाइनल प्लाज्मा की बात करूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल, यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1। वाह बेटा देखो मैच भी कर गया, 1, 2 का 4 एंड 4, 2 का 1। आंसर है ऑप्शन 1, यूरेथ्रा नहीं करता। ठीक है बहुत बढ़िया बेटा, देखो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती आंसर ढूंढने के लिए। चलो यार, vas difference is receiving the duct from seminal vesicle and forms। वैस डिफरेंस बेटा मैं फटाफट से डायग्रामेटिकली बच्चों को समझा देती हूँ, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में आ जाएगा। वैस डिफरेंस से बेटा इस तरीके, वैस डिफरेंस टेस्टिस से इस तरीके से बेटा डक्ट निकलती है, राइट? टेस्टिस से इस तरीके से डक्ट निकलती है बेटा वैस डिफरेंस। और वो वैस डिफरेंस बेटा क्या करती है ना, सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करती हैं, और दोनों जब बेटा मिल जाती हैं, दोनों जब बेटा फ्यूज हो जाती हैं, तो उस डक्ट को क्या बोला जाता है? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। बेटा वो बच्चा भी समझ पाएगा जिसने अब तक 0 पढ़ाई करी है, क्योंकि मैंने पूरा डायग्रामेटिकली आपको बता दिया। आंसर हो जाएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Am I clear to all of you? Answer is ejaculatory duct, जो कि वैस डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के फ्यूजन से बनता है। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी फंक्शनल स्पर्म्स एंड हाउ मेनी ओवा विल बी फॉर्म्ड बाय अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड अ प्राइमरी oocyte? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, पूरा बता रही हूं आपको, तो ये बेटा कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अल्टीमेटली 4 स्पर्म्स बनेंगे, यानी स्पर्म तो 4 ही होंगे, लेकिन ओवम कितना होगा? एक अगर बेटा oogonia है या प्राइमरी oocyte है, तो प्राइमरी oocyte से बेटा एक सेकेंडरी oocyte बनती है, एक सेकेंडरी oocyte बनती है। एक तो पोलर बॉडी बनी ना बेटा, एक तो पोलर बॉडी बनी, ये क्या था? प्राइमरी oocyte। तो एक प्राइमरी oocyte से एक पोलर बॉडी, एक सेकेंडरी oocyte, एक सेकेंडरी oocyte से बेटा सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम, यानी कि बेटा 1, 1 का 1। एग हमेशा एक। कृष्णा बेटा, निशा बेटा धन्यवाद। ठीक है आंसर हो जाएगा बेटा 4 और 1। सबको चमका ये कंसेप्ट, सबको चमका ये कंसेप्ट। बेटा 2 कैसे बोल रहे हो गधो? 2 किसने बोल दिया? 2 किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला 2 बेटा, 1 ओवम हमेशा 1। मूर्खों क्या कर रहे हो? अब तक सही जा रहे थे। ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये तो बहुत आसान सी बात है बेटा। ओव्यूलेशन होता है जब आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जब आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगी। उसको रप्चर कौन करवाएगा बेटा? उसको रप्चर करवाएगा सिपाही। यस उसको रप्चर कौन करवाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आंसर इज ऑप्शन ए। सबको चमक गया? यस राहुल सबको चमक गया। डन 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 डन।
बेटा ये आखिरी क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, आज के सेशन का नहीं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कितने क्वेश्चंस कर लिए, सारे आंसर अब आप कर पाओगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, ठीक है। चलो, यूट्रस इज रिलेटेड टू, बेटा ये तो बहुत ही हलवा सवाल था, इसे फटाफट करके आगे बढ़ते हैं। हलवा सवाल ही आते हैं बोर्ड्स में आपके। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो बेटा पता नहीं किस व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने बनाया, समाप्ति मैम ने नहीं बनाया ये वाला, ठीक है। चलो चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब बेटा क्वेश्चंस करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, जहां हम बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे थे, हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर रहे थे, कॉन्डोम्स की बात कर रहे थे, पिल्स की बात कर रहे थे, वो वाला चैप्टर है। जो पहली बार आ रहे हैं उनको मैंने थोड़ा बता दिया है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर रेप केसेस होते हैं बेटा या कैजुअल सेक्स हो जाता है तो